मिथुन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आपके सिर पर सोने का मुकुट सजने वाला है। कामयाबी का मुकुट होगा यह, और आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी के साथ जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिलने जा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले कार्यक्रमों में तो हमने ज्यादातर निगेटिव भविष्यवाणियां ही की थी। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए। ग्रहों के गोचर बड़े ही शुभ हो रहे हैं। प्रतिपल ग्रह अपनी चाल तो बदल ही रही हैं, ये तो आप समझते ही हैं। चंद्रमा हर सवा 2 दिन में अपनी चाल बदलता है, ग्रह राशि बदलता है। उसी प्रकार अन्य ग्रहों के गोचर भी हो रहे हैं। तो इसी क्रम में 27 अक्टूबर मंगल का भी गोचर अपनी ही राशि में हो चुका है, यानी कि वृश्चिक राशि में। अब अपनी ही राशि में मंगल पहुंचकर अति प्रबल हो गया है, और यहीं पर बुध को बैठकर वह पूरे पॉजिटिव रिजल्ट, शुभ परिणाम दे रहा है। हालांकि बुध यहां पर मारक हो जाता है, इसी वजह से बुध की शक्ति भी प्रबल है। तो मंगल और बुध का यह मेल आपके भाग्य को बदलने वाला होगा। साथ ही साथ चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि गुरु की राशि है। तो यहां से गुरु को भी बल मिल रहा है, और चंद्रमा को भी आपस में गुरु का बल यानी समसप्तक की योग बनाकर ये लाभ पहुंचा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा, गुरु, मंगल और बुध, ये 4 ग्रहों के लाभ आपके जीवन को बदलने वाले हैं। कुछ बेहद शुभ घटनाएं आपके जीवन में अब घटित होनी शुरू होंगी। कल से ही जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होगी। कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। गलतियां करने से बचना है, जैसा कि हम हर वक्त आपसे कहते हैं, क्योंकि गलतियों की कोई क्षमा नहीं होती है, सजा होती है। समय कभी किसी को माफ नहीं करता, क्षमा नहीं करता। तो आपको समय को देखकर चलना चाहिए। अच्छा समय ज्यादा समय तक नहीं रहता है। बुरा समय आजीवन रह सकता है, लेकिन अच्छा समय कुछ पलों के रूप में आता है। लेकिन बुद्धिमान इंसान की पहचान यह है कि वह बुरे समय और अच्छे समय के बीच के अंतर को समझता है। अच्छे समय के संकेतों को पहचान कर जीवन में तुरंत बदलाव प्रारंभ कर देता है। तो इससे अच्छे समय की जो लंबाई है वह बढ़ जाती है, और वह जीवन में सुख लंबे समय तक भोगता है। इसका प्रमाण यह है कि प्राचीन काल से ही आपने देखा होगा कि राजे महाराजे या बड़े बड़े व्यापारी लोग अपने साथ हमेशा गुरुओं का और ज्योतिषियों का आशीर्वाद और ज्ञान रखा करते थे। हमेशा ज्योतिषियों से समय और काल की गणनाओं का ज्ञान प्राप्त करते रहते थे, और उसी के अनुसार जीवन में बदलाव किया करते थे। चाहे युद्ध लड़ना हो, चाहे कोई बड़ी नीति या अनुबंध पर सिग्नेचर साइन करना या हस्ताक्षर करना हो, मोहर लगाना हो, कोई बड़ी डील करनी हो, हर बात में ज्योतिषियों की सलाह, पुरोहितों की सलाह और धर्म का साथ लेकर चलते थे। तो लंबे समय तक यानी कई कई पीढ़ियों तक राज किया करते थे। तो ऐसा ही कुछ आप भी कर सकते हैं। अच्छा जो समय आपके जीवन में आ रहा है, इसका पूरा लाभ आप ले सकते हैं। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे कार्य जिन्हें आपको इस समय और काल पर अवश्य ही करना चाहिए, और कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें आपको दूर करना चाहिए, यानी जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में एक बेहद शक्तिशाली महा उपाय। इस उपाय को भी आपको अवश्य ही अगले 3 से 5 दिन, या यूं कहें कि अगले आने वाले पूरे हफ्ते तक लगातार करते रहना चाहिए। इस उपाय यानी ये उपाय जो है, ये 2-3 क्रियाओं को मिलकर बना है, और जरूरी सावधानियों को जीवन में आप जब अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में गजब के परिवर्तन होने शुरू हो गए हैं। जो चीजें लंबे समय से नेगेटिव चल रही हैं, जैसे स्वास्थ्य खराब चल रहा है आपका या आपके परिवार में किसी व्यक्ति का, या कर्जे में आप चल रहे हैं, या व्यापार लगातार डूबता जा रहा है, अचानक से ये सारी चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। अचानक से आपका मन भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आपका काम में मन लगने लगेगा, और उन्नति की शुरुआत होगी। बंधुओं, कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, आपके लिए ही हमने बनाया है। आपने देख लिया तो आपका जीवन 100% बदलेगा, गारंटी के साथ। क्योंकि जो बातें हम बताने वाले हैं वो पूर्ण रूप से प्रामाणिक हैं और कारगर हैं। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। कार्यक्रम में अंत तक आप जरूर ठहरेंगे, ठहरना ही चाहिए, क्योंकि ये आपकी कहानी है। आप ही इस कहानी के हीरो हैं, हम तो केवल आपके सहायक मात्र हैं, तुच्छ से सेवक हैं महामाई के। चलिए बंधुओं, महामाई को आभार व्यक्त करते हैं, फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी तो आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। चलिए भाव से ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। एक और खास बात बंधुओं, कि आपके जीवन के कैसे भी ग्रह गोचर हो,
कैसे भी ग्रह दोष हो आपकी पत्री में, चाहे आपकी पत्री हो या ना हो, लेकिन अब अवसर आ गया है कि आप हर एक ग्रह दोष को शांत कर सकते हैं। नवग्रह शांति का महा अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं 31 अक्टूबर को। अक्षय नवमी का दिन है। इस दिन किया गया कोई भी अनुष्ठान कभी खाली नहीं जाता, उसका फल जातक को प्राप्त होता ही होता है। तो आप चाहें तो ग्रह शांति की इस महापूजा में आप भी भाग ले सकते हैं। इसका प्रसाद भी आपके घर भेजा जाएगा। इसकी एक विशेष विधि रहेगी जो आपको भी घर पर करनी होगी। सारी बातें आपको बताएंगे जब आप इस अनुष्ठान में भाग लेंगे। याद रखना कि यह अनुष्ठान केवल और केवल ग्रह शांति के लिए, मां बगलामुखी की कृपा आप तक पहुंचाने के लिए और सद्भावना के लिए किया जा रहा है, आपके उत्थान के लिए किया जा रहा है। तो इसमें भाग लेकर आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपने लिए ही बहुत बड़ा हित अवश्य ही करेंगे। आप देख लीजिए, निर्णय आपका ही रहेगा। हमारा तो कर्म है, हम तो करेंगे ही। कोई भी समय हो, कोई भी काल हो, हमारा तो साधना करना, माई की सेवा करना ही कर्म है, वो तो हम करेंगे ही। चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें। आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि अगले 3 से 5 दिन आपके साथ क्या क्या घटित होगा। पहले तो ये होगा कि आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। जो शरीर में भारीपन, स्थूलता, ऊर्जा की कमी, कार्य के प्रति अनिच्छा जैसे नकारात्मक भाव आपके मन में उत्पन्न हो रहे थे, अब वे आपसे दूर होने लगेंगे। परिवार का वातावरण सुधरने लगेगा और सबसे बड़ी बात कि आपका मनोबल ऊंचा होने लगेगा। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी और आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। चाहे सरकारी कार्य ही क्यों ना हो, वहां से भी आपको राहतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप अपने जीवन में कोई एक नई शुरुआत कर पाओगे। जी हाँ, जैसे आपने सोच रखा हो कि कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये अच्छा अवसर है। आपने सोच रखा है कि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई बिजनेस व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये अच्छा अवसर है। आप कर पाएंगे, कामयाबी से चला पाएंगे। इसी प्रकार आप जैसे साइड इनकम के बारे में सोच रहे थे कि कोई ऐसी साइड इनकम करें या अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा में कुछ कार्य ऐसा करें, तो आप वो भी कर पाएंगे। यानी कि किसी नई योजना पर आप कार्य कर पाएंगे, कोई महत्वपूर्ण नई शुरुआत कर पाएंगे, अपनी आय इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ नया कार्य करेंगे, इनकम के स्रोत विकसित करेंगे, नए स्रोत बनाएंगे। प्रॉपर्टी वगैरह किराए पर चढ़ाना, कोई कमीशन का कार्य शुरू करना, किसी प्रकार से आप अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसमें कामयाब भी रहेंगे। अपनी सूझबूझ और बुद्धि से, अपने बौद्धिक कौशल से आप अपनी समस्याओं के तोड़ निकाल पाएंगे। ऐसी समस्याएं जिनसे आप लंबे समय तक जूझ रहे हैं, आज तक भी नहीं निकल पा रहे हैं, उन समस्याओं का तोड़ अब आपको मिलने वाला है। जी हाँ, अगले 3 से 5 दिनों में आप ही करेंगे। अपने आप कुछ भी नहीं होता है, स्वयं करना पड़ता है। आपके प्रयास फलित होंगे। आपकी चतुराई, बौद्धिक कौशल और पूर्व अनुमान लगाने की जो आपकी योग्यता है, अब यह आपके लिए फलित होने वाली है। परेशानियों का हल आप ढूंढ पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि अपनी समस्याओं से बाहर निकलना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तभी तो आप कुछ अपने जीवन में नया कर पाएंगे। तो ग्रह आपके अनुकूल हैं। मंगल की शक्ति और बुध की बुद्धिमानी अब आपके लिए फलित होने जा रही है। इसी के साथ साथ बंधुओं, आप सभी प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन भी बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ करेंगे। चाहे कार्यस्थल की जिम्मेदारी हो, काम को समय पर निपटाने की जिम्मेदारी हो, कोई भी लेन देन हो और अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हो, रिश्ते नातों का ख्याल रखना हो। वैसे तो आप ये सारे कार्य करते ही हैं, लेकिन कुछ समय से थोड़ा सा आपके अंदर नकारात्मक प्रभाव बढ़ गया था, जिसकी वजह से आप इन चीजों से थोड़ा सा भी दूर चल रहे थे। लेकिन अब आप ये सारी चीजें फिर से उसी उच्च स्तरीय प्रयासों के साथ कर पाएंगे, सराहनीय प्रयासों के साथ कर पाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात रहेगी। इससे आपका मनोबल ऊंचा होगा। आपकी कार्य क्षमता
और आपकी योग्यता का आप पूरा प्रयोग कर पाएंगे। अपनी क्षमताओं को आप और बढ़ाएंगे, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, अपनी योग्यता का पूरा आप प्रयोग कर पाएंगे। इससे आपकी कार्यस्थल पर तारीफ होगी, बिजनेस व्यापार में आ रही अड़चनों से मुक्ति प्राप्त होगी और विरोधी आपके आगे पीछे भी खड़े नहीं हो पाएंगे, यानी कि आप विरोधियों को चारों खाने चित कर पाएंगे। इस समय और काल है जब आपकी उन्नति होने वाली है। हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं क्योंकि आपके अंदर जागृति लाना अनिवार्य है। जब तक आप कुछ महसूस नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा भी नहीं, ये याद रखना। एक चीज याद रखना कि जीवन में जितने परिवर्तन आपको भौतिक यानी फिजिकली दिखाई देते हैं, उससे 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा परिवर्तन ऊर्जाओं के स्तर पर घटित होते हैं। पल प्रतिपल मूड का बदलना, पल प्रतिपल अलग अलग विचार मन में आना, ये सारे ऊर्जाओं के परिवर्तन की वजह से ही तो है। यदि नकारात्मक ऊर्जा हमें घेर लेती है तो निगेटिव विचार आने लगते हैं, उल्टी सीधी विचार वासनाएं मन में जागती हैं। यदि सकारात्मक ऊर्जाएं घेरें तो अच्छे अच्छे विचार आते हैं, पॉजिटिव मन हो जाता है। यानी कि ऊर्जाओं का परिवर्तन तो लगातार होता ही रहता है। तो यहाँ पर आपको सोचने वाली बात यह है कि बाहर फिजिकल वर्ल्ड में आप जो भी चेंज करेंगे अपनी इच्छा शक्ति से, अपने आत्मबल से, उससे कहीं ज्यादा आपको परिवर्तन करने होंगे अपने ऊर्जा के स्तर में। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है आप समझिए। सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर यह है कि अपनी भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखना होगा। जब भी आपकी भावनाएं डिस्टर्ब होती हैं, भावनाओं में उथल पुथल होती है, आप अपने स्तर से नीचे गिर जाते हो। आपने ये खुद भी महसूस किया होगा। जब आप किसी के लिए बहुत बुरा महसूस करते हैं तब भी आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, और जब आप किसी की बात के लिए या किसी की सलाह से, किसी भी चीज से आप जोश से भर जाते हो, तब भी आप कहीं ना कहीं कमजोर ही हो जाते हो। बुद्धि विवेक कमजोर पड़ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सम स्थिति में रहना, यानी स्थित प्रज्ञ की स्थिति को प्राप्त कर लेना। जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी से ही घटित हो रहा है। हम सब तो एक माध्यम मात्र हैं। आप इस प्रकार से विचार करके चलिए कि आप वो कलम हैं जिससे भगवान या ईश्वर या ब्रह्म आपके जीवन की कहानी को लिख रहा है। आप सिर्फ एक कलम मात्र हैं। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसका निर्णय तो वह ऊपर आसमान में बैठा हुआ ईश्वर। अब आसमान की तरफ न देखने लगना कि कहाँ बैठे हैं, लोकेशन बताओ ईश्वर की, हमें मिलना है, हेलीकॉप्टर से न टकरा जाएं। ये मूर्खतापूर्ण बातें न करना। इन्हीं बातों की वजह से आज के समय में लोग पतन की ओर जा रहे हैं। हर बात में कुतर्क करना, हर बात में नकारात्मक चीजों को ले आना और हर बात में अपनी मूर्खता को सिद्ध कर देना, यही पतन के कारण होते हैं। शब्दों को न पकड़ें, भाव को समझें। तो जो ऊपर आसमान में बैठा हुआ ब्रह्म है, या यूं कह सकते हैं कि हायर एंटिटी है, जो उच्च स्तरीय चेतना है, वह कहानी लिख रही है हमारे और आपके माध्यम से। हम तो सिर्फ एक कलम मात्र हैं। तो आप समझिए, इस विचार के साथ जब आप चलेंगे तो आपको अपने जीवन की हर एक स्थिति अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि उसमें आपका तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, ना ही आपका दोष है, ना ही आपकी गलती है। जो भी कुछ है सब उसकी मर्जी से हो रहा है। और ये एक विचित्र सी स्थिति होती है क्योंकि यहाँ पर समर्पण भाव भी उत्पन्न होता है, ईश्वर के प्रति समर्पण। और कहीं ना कहीं वह ब्रह्म यही चाहता है हमसे कि हम मैं का भाव खो दें, कि हमने ही सब किया है, मैं ही सब करता हूं, मैं ही करता हूं। ये भाव जब आप खोते हैं तो अहम आपके अंदर का जो है वो शांत होने लगता है, मरने लगता है। और जब अहम शांत होता है तो ब्रह्म आपसे प्रसन्न होता है और आपके जीवन में वो लेकर आता है जो आप चाहते हैं। जी हाँ, आपने अक्सर ये देखा होगा कि लोग जितने सीधे और सरल होते हैं उतनी ही ज्यादा उन्नति करते हैं। लोग जितने टेढ़े, मतलब कहने का ये है कि नकारात्मक होते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने वाले होते हैं, गलत मानसिकता के होते हैं, उतने ही खुद अपने जीवन में व्याकुल होते हैं, क्योंकि उतने ही वे ईश्वर से दूर होते हैं। अब यहाँ पर आपको इस भाव को मन में उत्पन्न करना है। दूसरा, प्रतिदिन मंदिर जाने का प्रयास करें। और तीसरा, खाली समय जब भी आपको मिले आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। आज्ञा चक्र आप समझते हैं, दोनों आंखों के बीच जो स्थान होता है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक आधार भी है और शास्त्रीय और वैदिक आधार तो है ही। तो इधर अपना ध्यान लाने की कोशिश करें, अंतर मन की आंखों से इस स्थान को देखने की कोशिश करें। आपको यहाँ धीरे धीरे प्रकाश की अनुभूति महसूस करनी है। आपको ऐसा लगना चाहिए, या यूं कहें कि आप ऐसा धारणा बना सकते हैं कि यहाँ पर प्रकाश जल रहा है, एक छोटा सा बल्ब सा जल रहा है। ठीक है, इस प्रकाश को ही आप गौर से देखने का प्रयास करें।
ये बहुत ही शक्तिशाली ध्यान की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से इंसान की इच्छा शक्ति प्रबल होती है, पॉजिटिव एनर्जी उसकी ओर अट्रैक्ट होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और भाग्य का जागरण शुरू हो जाता है, यानी सौभाग्य उसका उसके साथ हो जाता है। ये ध्यान पद्धति बहुत ही शक्तिशाली है। तो प्रतिदिन कोशिश करें 10 से 15 मिनट के लिए इस प्रकार का ध्यान अवश्य किया करें। ये आपके विकास के लिए बहुत आवश्यक है। वरना जीवन में चाहे कुछ भी मिले या ना मिले, अच्छा मिले बुरा मिले कुछ भी मिले, जीवन तो कट ही रहा है और रोज दिन प्रतिदिन कम ही होती जा रही है उम्र। इन सब चीजों में खोकर एक दिन ऐसा आएगा कि जब सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। उस समय हाथ खाली होंगे, कुछ भी हासिल कर लिया हो सब यहीं रह जाएगा, केवल आपके साथ जाएगा तो आपकी आत्मा का उत्थान, यानी आपकी चेतना का जागरण। आपने कितना आध्यात्मिक बल उत्पन्न किया है, कितना आत्मिक ज्ञान हासिल किया है, यही आपके साथ जाएगा, यही आपकी कमाई है। तो इसे भी करने से पीछे ना हटें। धर्म का कभी अपमान ना करें, गुरुओं का कभी अपमान ना करें, भगवान के बारे में जितना भी जानते हैं उसका सम्मान करें, कुतर्क करने की कोशिश ना करें, खुद से खोज करके और अधिक जानने का प्रयास करें। जब मन में प्रश्न उठे, कोई कहता है आसमान में भगवान रहते हैं, तो उसकी बात को खंडन ना करें, वो उसकी समझ है। आपके मन में यदि प्रश्न उठता है कि भगवान आसमान में कैसे रह सकते हैं, आसमान में तो कुछ भी नहीं है, तो आप खुद ध्यान लगाकर गुरुओं से प्रश्न करके और शास्त्रों का अध्ययन करके इस बात का ज्ञान हासिल करने की कोशिश करिए, यानी अपनी चेतना का विकास करिए, ना कि नकारात्मक तरीके से खंडन करके, कुतर्क करके चीजों को खंडित ना करिए। इस तरह आप अपना पतन करते हैं। इसी वजह से आजकल के समाज में लोगों का पतन हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, जिनके पास कुछ नहीं है वो तो रो ही रही है, लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो भी दुखी, व्याकुल, परेशान, डिप्रेशन में चल रहे हैं। तो यही होता है जब इंसान जड़ों से दूर होता है। आपको इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहना है। जैसे हम समझा रहे हैं उन बातों को समझने की कोशिश करिए। ये हमारे अपने जीवन का अनुभव भी हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से बड़ा कोई कर्म नहीं है अपनी चेतना को जागृत करने के लिए। बाकी पूजा पाठ भक्ति ये तो है ही, ये तो और प्लस पॉइंट है, इन्हें तो लेकर चलना ही है। ठीक है। लोगों से जितना हो सके उतना कम से कम बात करें, चीजों से चिपकने का प्रयास ना करें। जैसे गाड़ी आपकी है, कोई मांग कर ले गया और उस पर खरोंच आ गई, तो उसी को पकड़ कर बैठे हैं, रो रहे हैं कि हमारी गाड़ी में खरोंच आ गई, हे भगवान क्या हो गया, हमारी गाड़ी खराब। अरे ये सब आपके नियंत्रण में नहीं है। चीजों को अपने पास रखिए लेकिन चीजों से चिपकिए नहीं। रिश्ते नातों को अपने पास रखिए लेकिन रिश्ते नातों से जरूरत से ज्यादा जुड़ाव मोह कहलाता है। प्रेम करिए, मोह मत करिए, मोह ही दुख का कारण है। भावनात्मक संतुलन बनाकर रखिए। आपके आने वाले समय में 3 से 5 दिनों के समय में किसी व्यक्ति की आपने बहुत अच्छे से मदद की थी, वह व्यक्ति अब आपका मददगार बनने वाला है, यानी कि अब आपकी मदद का जवाब मिलने वाला है। अच्छे लोगों से आपका संपर्क होगा, बुरे लोगों से भी होगा। बुरे लोगों के प्रति सतर्क रहिए, अच्छे लोगों को पहचानिए। किसी गुरु से, किसी ज्ञानवान व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, वह आपकी आत्मा को, आपकी आत्मिक चेतना को जागृत करने की कोशिश करेगा, अच्छी बातें आपको बताएगा। धर्म की चर्चाओं में आप शामिल होंगे। कहने का मतलब यह है कि ये जो समय और काल है बहुत अच्छा है, इसका आपको पूरा लाभ लेना है। कुछ जरूरी उपाय और क्रियाएं भी करनी है। देखो ध्यान से सुनो, जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये बातें ग्रहों के गोचरों के आधार पर हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह योग बना बैठा हो जो आपके जीवन का श्राप बन गया हो। जी हाँ, ऐसा होता है। शनि केतु यदि बैठे हैं तो श्रापित योग ही बन जाता है। बाधा योग भी कुंडली में बनती है जब चंद्रमा खराब हो जाता है। कई प्रकार के दोष होते हैं। लग्न दोष यदि बना हुआ है तो शारीरिक कष्ट बहुत रहता है। मंगल यदि खराब है तो कर्जा बहुत रहता है, कभी चुकता ही नहीं है, प्रयास निष्फल होते हैं। तो आपकी कुंडली में यदि कोई गलत योग यानी पाप ग्रह योग बना है तो आपके लाख उपाय प्रयास जो आप करेंगे वो भी निष्फल होते चले जाएंगे, उनका भी प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे में सर्वश्रेष्ठ यही रहेगा कि आप अपनी कुंडली का एक बार आकलन जरूर करा लें। नंबर वीडियो में दिए गए हैं, नंबरों पे आप फोन करिए। आपकी कुंडली का हम आकलन करके जो कुंडली में दोष है उनके अनुसार सटीक उपाय आपको दे देंगे और उन उपायों को करते ही तुरंत आपको प्रतिफल मिलना शुरू होगा। आपने जो मेहनत की है वो सारी मेहनत का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जो जीवन में लंबे समय तक दुख भोगते रहते हैं, लेकिन अचानक उनके जीवन में परिवर्तन आता है और एकाध साल में ही वो इतना धन कमा लेते हैं, इतना मान सम्मान इज्जत कमा लेते हैं कि दूसरों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं।
ऐसा ही आपके साथ भी होगा। जब दोष मिट गया तो क्यों नहीं लाभ मिलेंगे। तो कुंडली का आकलन भी आप करा लें। साथ ही आज के इस नकारात्मक वातावरण में तंत्र मंत्र टोना टोटका या तमाम पिशाची शक्तियां, तमाम दोषों से मुक्त होने के लिए यह महारक्षा कवच हमने बनाया है, जो 10 महाविद्या मां बगलामुखी के बहुत ही शक्तिशाली 36 अक्षरी मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। इस महारक्षा कवच को जिसने भी आज तक मंगाया है उसने बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट बताए हैं, बहुत इसके बारे में अच्छी बातें ही कही हैं, क्योंकि जीवन में बहुत ही अद्भुत परिणाम इस कवच ने दिए हैं। जब आप इसे धारण करेंगे तो आप स्वयं ही इसका परिणाम, इसका जो शक्ति का स्वरूप है वो महसूस कर पाएंगे। आप इसे भी ऑर्डर करें, कुंडली का भी आकलन कराएं, दोनों कार्य आप करें। हम सलाह के तौर पर आपको बता रहे हैं। एक तरफ तो कुंडली के दोष मिटेंगे, दूसरी तरफ नेगेटिविटी कैसी भी हो वो हट जाएगी। देवी की जो कृपा है वह आपकी रक्षा करेगी, फिर आपकी उन्नति होने से कोई रोक ही नहीं सकता। छोटे से छोटे शुभ ग्रह गोचरों का आपको बढ़ चढ़कर लाभ प्राप्त होगा। छोटी सी यदि कोई एक छोटी सी दुकान भी है, चाय की छोटी टपरी भी है, तो वह भी बड़ा मॉल कॉम्प्लेक्स और ना जाने क्या क्या बन जाएगा, करोड़ों के व्यापार बन जाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, आप देखते हैं वातावरण में, आसपास के देखो समाज में हो रहा है ये। तो आप भी ऐसा ही निर्णय लीजिए। अब बात करते हैं उपाय की। देखो, आपके लिए 2 सबसे बड़े उपाय हैं जो हम बताएंगे, उन्हें आप जरूर मानिए। पहला उपाय ये है कि केले की जड़ में प्रतिदिन सुबह के समय थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें थोड़ी हल्दी मिला लेना, थोड़ी सी मिश्री मिला लेना। थोड़ा सा हल्दी मिला हुआ, मिश्री मिला हुआ कच्चा दूध केले की जड़ में चढ़ाएं और दीपक वहां पर जलाएं गाय के घी का, जड़ के पास ही, और वहीं बैठकर 5 से 10 मिनट, 15 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करें। यह आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगा। गुरु प्रबल होगा, चंद्रमा प्रबल होगा, मंगल और बुध की शक्ति आपका उद्धार कर देगी। इसी के साथ साथ 8 मुट्ठी उड़द की दाल लें और इस उड़द की दाल को काली कपड़े की पोटली में बनाएं और इस पोटली को 8 बार अपने सिर से उल्टा उसार कर मंदिर में दान कर दें। 3 से 5 बार इस उपाय को लगातार करें। जब भी शुरू करें लगातार करें, आप इसके अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे। रुकावटें हटने लगेंगी और पैसा और कामयाबी जीवन में आकर्षित होने लगेगी। बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। बाकी नवग्रह शांति पूजा में शामिल होने का यदि विचार बनाएं हमारे साथ, तो उसके लिए नंबर है वीडियो में, इस पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है, बस आप इसे महसूस कर लीजिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।